जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां और आप सभी के करियर में तरक्की लेकर आए। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। देश भर के सभी ड्राइवर भाइयों के लिए 1 जनवरी 2026 से महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। तो सभी ड्राइवरों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखेगा। 5 महत्वपूर्ण जो बदलाव आप सभी के लिए होने वाले हैं इस वीडियो में, उसके ऊपर पूरी चर्चा की जाएगी। पूरा जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। अंत तक वीडियो को देखने के उपरांत आप सभी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 5 महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के जीवन में खास महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान रखते हैं। अगर आपको इन अपडेट्स के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप लोग गाड़ी जब चलाते हुए पकड़े जाएंगे तब आपका मोटा चालान कट सकता है। इसलिए नए साल में ये महत्वपूर्ण जो 5 जो आप सभी के लिए चेंजेस हो रहे हैं, नए अपडेट्स हैं, इसको जानकारी आप सभी के लिए होना अति आवश्यक है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए, आप सभी को मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधे मैं अपने फर्स्ट अपडेट पर आऊंगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट अपडेट जो है सभी ड्राइवर भाइयों के लिए, उसमें आपको नोट करना है वो ये है कि सभी ड्राइवर भाइयों को खास तौर पर यहाँ पर मैं सूचित करना चाहूंगा, इसमें पर्टिकुलरली कमर्शियल ड्राइवरों को। जी हाँ दोस्तों, जो आप सभी अगर जो भारी ट्रक, बस, ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाते हैं, लॉरी है, कंटेनर है, ऐसे सभी ड्राइवर भाइयों को अब यहाँ पर 1 जनवरी 2026 से अपनी गाड़ी पर एक नया स्लोगन, स्टिकर लगवाना पड़ेगा। ये दोस्तों पहले 1 अप्रैल 2025 से ही लागू किया गया था, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक। लेकिन अब इसको 1 जनवरी 2026 से अमली जामा पहनाया जा रहा है, जिसमें आपको मैं ये जो है कॉपी, जो हमारे पास नोटिफिकेशन है भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का, इसको मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में, जाकर आप डाउनलोड वहां से कर लीजिएगा, पढ़िएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन कहता है, इसमें ये कहा गया कि डिस्प्ले ऑफ द स्लोगन ऑन एनिमल वेलफेयर ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। कहने का मतलब ये है कि आप सभी को अगर कमर्शियल गाड़ी है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, तो इसमें अपनी गाड़ी पर चाहे आप प्रिंट करवा लीजिए, चाहे आप लिखवा लीजिएगा। इसमें आपको क्या लिखवाना है? इसमें लिखवाना ये है कि बी काइंड टू द एनिमल्स। ठीक समझ रहे हैं? या तो इंग्लिश में आप लिखवा सकते हैं, कोई दिक्कत बाध्यता नहीं है, इंग्लिश हिंदी किसी में भी। तो बी काइंड टू एनिमल्स, या फिर आप लिखवा सकते हैं पशुओं पर दया करें। ये आपको अपनी गाड़ी पर लिखवाना है। और इसको यहाँ पर देखिए, इसमें सब कुछ बताया गया है, जो नोटिफिकेशन है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाइड आर्टिकल नंबर 51A(G) के तहत ये लिखवाना पड़ेगा आप सभी को, जिसमें एनिमल एक्ट 1960 और वेलफेयर प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत आपको अपनी गाड़ी पर एनिमल वेलफेयर के लिए यहां पर पशुओं पर दया करो, या फिर इंग्लिश में बी काइंड टू एनिमल्स, ये अपनी कमर्शियल गाड़ी पर लिखवाना है। अब ये कैरेक्टर इसमें बताया गया है कि स्लोगन जो लिखवाना पड़ेगा आपको, या फिर आप प्रिंट करवा सकते हैं या फिर लिखवा सकते हैं। ये कैरेक्टर इसका 150 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये अपनी गाड़ी पर लिखवा लीजिए। 1 जनवरी 2026 से अगर नहीं लिखवाएंगे, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो फिर पकड़े जाने पर आप सभी का 5,000 रुपए तक का आप सभी को जुर्माना देना पड़ेगा। पहले 1 अप्रैल 2025 से ही ये देश में लागू कर दिया गया था, लेकिन बीच में छूट इसलिए दे दी गई थी कुछ महीनों के लिए कि सभी लोग लिखवा लें। यदि आप अब भी नहीं लिखवाएंगे तो चालान कटने का, उसको भुगतने के लिए तैयार हो जाइएगा। सभी ड्राइवर भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट, और सबसे यहाँ पर अच्छा सरकार का इनिशिएटिव है, जिससे पशुओं पर जो क्रूरता हो रही है, जो रोड पर एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, उससे थोड़ा सा निजात मिले, उसके लिए कहा गया है। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी शेयर कर दे रहा हूं, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से। पहला अपडेट तो यही है। दूसरा अपडेट 1 जनवरी 2026 से सभी ड्राइवर भाइयों के लिए ये है कि आपको अपनी गाड़ी पर आखिरी, ये तारीख दिसंबर थी, अब ये खत्म हो चुकी है, जनवरी माह से 1 जनवरी 2026 से बिना HSRP वाली गाड़ियों को पकड़े जाने पर प्राइमरी 5,000 रुपीज का चालान कटेगा, 5,000 रुपए। और अगर आप गलती ये बार बार कर रहे हैं, दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये भी सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, अपनी गाड़ी पर HSRP लगवा लीजिएगा। HSRP लगवाने के साथ ही साथ आप सभी को अपनी गाड़ी पर कलर कोडेड स्टिकर लगवाना पड़ेगा। ये भी HSRP के साथ में आप ऑनलाइन www.sim.in या फिर bookmyhsrp.com से जाकर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिएगा। स्टिकर और HSRP ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है। कैसे करना है उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कलर कोडेड स्टिकर
ब्लू, ऑरेंज और ग्रे कलर के आ रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ग्रे और वहां पर डीजल व्हीकल है तो आप सभी को इसमें ग्रीन या फिर ऑरेंज, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो मैं कर दे रहा हूं, उसके हिसाब से लगवा लीजिएगा। ये नियम महत्वपूर्ण है। थर्ड यहाँ पर अपडेट जो सभी ड्राइवर भाइयों के लिए है वो ये है कि सभी ड्राइवर भाइयों को ये ध्यान में रखना है कि अब गाड़ी पर आप सभी को काला शीशा ब्लैक फिल्म नहीं लगाना है। जनवरी 2026 से, जनवरी माह से यदि आप अपनी गाड़ी पर ब्लैक फिल्म काला शीशा लगाकर चलते हैं तो 5000 रुपीज का चालान किया जाएगा। ठीक, उसके साथ ही साथ यदि आप लोग अपनी गाड़ी पर कोई भी जाति सूचक स्लोगन शब्द लिखवाते हैं, जैसे कि ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, यादव, वैश्य, ये सभी जो जाति सूचक शब्द हैं, ये अगर गाड़ी पर कहीं पर विंड स्क्रीन पर या फिर बैक गाड़ी पर 4 व्हीलर 2 व्हीलर में लिखवाएंगे तो भी आप सभी का चालान कटेगा। पहली बार में 2000, दूसरी बार में 5000। ऐसे उत्तर प्रदेश में अब तक 150 चालान काटे जा चुके हैं। इसी करंट की मैं विद इन वीक की बात बता रहा हूं। ठीक है, तो आप सभी को यह गलती नहीं दोहरानी। अगर आप करते हैं ऐसी गलती तो फिर 5000 रुपए भुगतने के लिए तैयार हो जाएं सभी ड्राइवर भाई। ये महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। ठीक है, समय से पहले जानकारी रहेगी तो आपके पैसे भी बचेंगे, आप भी टेंशनाइज्ड होने से बच जाएंगे। इसलिए इस चैनल पर ऐसे ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आरटीओ की इन्फॉर्मेशन, ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन आती रहती है। अतः आप सभी से अनुरोध है एक बार फिर से कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और लाइक करिएगा अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने फोर्थ अपडेट पर। तो हमारा चौथा महत्वपूर्ण जो बदलाव होने जा रहा है नए साल में आप सभी के लिए वो ये है कि बिना सीट बेल्ट की अगर आप गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो 1000 रुपीज का तत्काल चालान आपको भुगतना पड़ेगा, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होगी। और इसमें महत्वपूर्ण बदलाव क्या है, अब 2 व्हीलर वालों को सावधान हो जाना है। पहले 1000 रुपए चालान था बिना हेलमेट के, अब उसको बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है जनवरी से। और साथ ही साथ यदि गाड़ी पर कोई बैक साइड में पेलन आपके बैठा हुआ है, आपकी 2 सवारी है, तो दोनों लोगों को हेलमेट लगाना पड़ेगा। वो भी BIS सर्टिफाइड ISI हॉलमार्क का है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का मानक जो है उसको वेरीफाइड करने वाला ही हेलमेट होना चाहिए, ओरिजिनल हेलमेट। ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट हेलमेट आप लोग लगा कर चलें। तो दोनों लोगों को, मोटरसाइकिल पर 2 लोग हैं तो दोनों लोग को हेलमेट लगाना है, और कार है तो सीट बेल्ट दोनों लोगों को लगा कर रखना है, एक तो ड्राइवर को, एक उसके साथी जो लेफ्ट साइड में बैठेगा। तो दोनों लोग को सीट बेल्ट और दोनों लोग को हेलमेट लगाना अनिवार्य हो जाएगा जनवरी 2026 से। ठीक, ये 4 महत्वपूर्ण बदलाव हो गए। आखिरी जो हमारा 5वां महत्वपूर्ण बदलाव है उस पर फोकस करेंगे। तो 5th अपडेट के अनुसार जनवरी 2026 से अब आप लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी का भी फिटनेस टेस्ट करवा सकेंगे। अभी तक ऐसा नियम नहीं था, लेकिन अब इस साल से आपको अपनी प्राइवेट गाड़ी का भी फिटनेस टेस्ट करवा कर आप चाहें तो उसको टेस्ट कर सकते हैं। गाड़ी का फिटनेस के अनुसार ही आप पंजीकरण करवा सकते हैं। यदि गाड़ी फिटनेस टेस्ट में पास होती है तो बेझिझक उसका पंजीकरण कर दिया जाएगा, यदि फेल होती है तो दोबारा मौका मिलेगा। 2 चांस आपको दिए जाएंगे, इन 2 चांस में आपकी गाड़ी को फिटनेस टेस्ट पास करना है। अगर दोनों में फेल हो गई तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उसको स्क्रैप करवाना पड़ेगा। कमर्शियल गाड़ियों के लिए नियम दूसरा है, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट गाड़ी है यदि आपकी तो 8 वर्ष तक प्रत्येक 2 बार में फिटनेस होगा, और 8 वर्ष के बाद में प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल आपको फिटनेस करवाना पड़ेगा। जब तक गाड़ी का फिटनेस रिन्यूएबल होता रहेगा, आरसी रिन्यूएबल होती रहेगी। फिटनेस और आरसी दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। फिटनेस एक्सपायर तो आरसी एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, तो फिटनेस हर साल रिन्यूएबल होगा कमर्शियल गाड़ी का। तो ये चीजें आपको नोट करके रखना है। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी है तो आप उसको ट्रायल में फिटनेस करवा सकते हैं। वैसे आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, गवर्नमेंट की जितनी भी गाड़ियां हैं उन सभी का फिटनेस 1 अप्रैल 2024 से ही शुरू हो गया है। जो गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल हो रही है उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही है गवर्नमेंट। खुद की जो गाड़ियां हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट बसेस हैं, स्टेट बसेस हैं, सरकार की खुद की, और जो केंद्र सरकार की गाड़ियां होती हैं, PSU, नगर निगम, स्वायत्त निकायों की गाड़ियों का फिटनेस ही किया जा रहा है। जो गाड़ी फिटनेस में फेल हो रही है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले शुरुआत खुद से ही किया है, आप सभी के लिए बाद में अभी यह नियम लागू हो रहा है। कमर्शियल गाड़ियों के लिए पहले से ही फिटनेस का नियम है, तो अब प्राइवेट के लिए भी शुरू किया जा रहा है, मोटरसाइकिल, कार, सभी के लिए। तो ये 5 महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो जनवरी 2026 से सभी ड्राइवर भाइयों के लिए। सावधान हो जाइए, जानकारी आप सभी के लिए है। ये आपको महत्वपूर्ण बदलाव मैंने बता दिया, आप इसको पालन करिए और चालान से बचिए। कुछ भी ना समझ में आया हो तो बेझिझक नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, जो भी डाउट हो, क्वेश्चन हो। मुझसे पर्सनली बातचीत करने के लिए, सजेशन सुझाव देने के लिए अपने,
@technicalawalokji @transport ज्ञान पर फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। और साथ ही साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं सर्कुलर पीडीएफ इन सभी अपडेट्स की मैं उस ग्रुप में भेज दूंगा, तो उसको जाकर वहां से डाउनलोड करके प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर और भी कोई बातचीत करना हो, पर्सनल नंबर है तो इंस्टाग्राम पर मैं दे दिया है, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम सभी हम सोशल मीडिया हैंडल्स पर अवेलेबल हैं। आप किसी पर भी मुझे बातचीत करने के लिए उत्सुक हों, जुड़ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप सभी का प्रेम पूर्वक दिल के से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आपको खबरें मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम।